देश में आजादी के बाद जब पहला चुनाव हो रहा था 1951 और 52 की बात बता रहा हूं, तो 1951 में जब जवाहरलाल नेहरू ने चुनावी भाषण दिया, राष्ट्र के नाम संबोधन किया, तो जानते हैं उनका जोर किस बात पर था? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों। बड़ी मेहनत से ये बयान निकाला है, आप खुद सुनिए पहले। एक बात मैं और आपको याद दिला दूं, और वो ये कि हमारे देश में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जो लोग हैं जो कम तादाद में हैं, जो कौमें, उनके तरफ हमें हमेशा ध्यान देना है। सुना अपने दोस्तों कि नेहरू जी कह रहे हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि माइनॉरिटीज कम्युनिटी पर विशेष ध्यान देना है, हमेशा ध्यान देना है। और यही वो बीमारी है जो आगे बढ़ते बढ़ते सोनिया गांधी, राहुल गांधी के राज में मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक पहुंच गई और उन्होंने बड़े खुलेपन के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ ये बात कही कि इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है। ये तो आप रिपोर्ट देख रहे हैं। अब मैं आपको उनका बयान भी सुना देता हूं, सुन लीजिए बयान। We have to devise innovative plans to ensure that minority, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. और यही वो बीमारी है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा, जिसे सेक्युलरिज्म के धागे में पिरोकर सेंगोल जैसे पवित्र धरोहर को नेहरू की व्यक्तिगत संपत्ति बना दिया गया। इस पर तो कई बातें हो चुकी। बताइए, जो राष्ट्र की धरोहर है उसे व्यक्तिगत संपत्ति बना दिया गया। और 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी जब इसी सेंगोल को, जो एक पवित्र चिन्ह है सत्ता हस्तांतरण के लिए, उनको जब पुनर्स्थापित कर रहे हैं, उसकी पुनर्स्थापना हो रही है, तो लेफ्ट लिबरल गैंग को ये पच नहीं रहा है। और यही वजह है कि ये पूरा गैंग इसे रोकने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। लेकिन ये क्या, ये मामला तो एकदम उल्टा पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा ही होगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से ये पूछा कि इसमें जनहित क्या है, क्यों लाए हो? और उसके बाद वो भी बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि हमें ये पता है कि ये मामला, ये याचिका क्यों दाखिल की गई है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी चेतावनी दी। ये कहा कि आप गनीमत समझिए कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी लोग तमाम कारणों से प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करना चाहते हैं, विरोध कर रहे हैं, वो गलत हैं। और ये बात पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम समझता है। वो जानता है दोस्तों कि राष्ट्रपति के नाम को लेकर जो विरोध हो रहा है वो गलत है, उसका कोई आधार नहीं है। इसीलिए जो गैंग हमेशा छोटी छोटी बातों पर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता था, उस गैंग का कोई बड़ा चेहरा सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा, बल्कि किसी बिल्कुल ऐसे ही किसी को भेज दिया कि देखें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में हार हो गई है, तो इस गैंग ने जो खेल खेला है वो और भी खतरनाक है। और आज के वीडियो में दोस्तों इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अब देखिए, पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, यह मामला और तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए इस मामले के हर पहलू को समझना जरूरी है दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक रिकैप करना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस मुद्दे को उठाया है वो खुद फंस गई है। और किस प्रकार से फंसी है, कुल मिलाकर 4 ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से कांग्रेस खुद अपनी ही जाल में फंस गई। पहला, कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम आज जिस राष्ट्रपति की दुहाई दे रहा है, उसने खुद उस द्रौपदी मुर्मू का सम्मान नहीं किया। कई बयान आपको दिखा चुका हूं दोस्तों। दूसरा, गांधी परिवार से जुड़े पूर्व प्रधानमंत्रियों ने संसद के भीतर सभी चीजों का खुद से उद्घाटन किया, राष्ट्रपति से तो नहीं करवाया। ये इतिहास भी आपको दिखा चुका हूं। तीसरा, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने अपने शासनकाल में राष्ट्रपति का सम्मान नहीं किया,
ये भी मैं आपको दिखा चुका हूं। नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक, तो उसमें भी ये फंस गए। और चौथा मामला विधानसभा का भी, जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर जब उसका उद्घाटन किया गया तो राज्यपाल को नहीं बुलाया, बल्कि सोनिया गांधी से करवा दिया, राहुल गांधी से, जो महज एक सांसद हैं। अब ये सारे नैरेटिव दोस्तों एक्सपोज्ड हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में हार चुके हैं। तो देखिए कांग्रेस क्या नया हथकंडा अपना रही है। अब कितना खतरनाक है वो भी आप समझने का प्रयास कीजिए। कांग्रेस ने पवित्र सेंगोल की कहानी को ही झूठी कहानी बता दिया है। बताइए, पवित्र सेंगोल की कहानी जो नेहरू से जुड़ी हुई झूठी बता दिया है। और मैं आपको दिखा चुका हूं दोस्तों कि जो सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था, उसे कैसे नेहरू की व्यक्तिगत संपत्ति बना दिया गया। अब जयराम रमेश, जो इनके दिग्गज नेता हैं, भारत जोड़ो यात्रा के कर्ता धर्ता वही थे, इसलिए उनके कद को भी आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि कांग्रेस क्या कह रही है। जयराम रमेश ने उस पूरी प्रक्रिया को, नेहरू वाली प्रक्रिया को, 1947 की बात बता रहा हूं, उसे बोगस और झूठा बता दिया। कांग्रेस ने कहा कि अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के लिए सेंगोल को नहीं अपनाया गया था। अब जब कांग्रेस ये बात कहेगी तो भारतीय जनता पार्टी को तो मौका मिलेगा ही ना। तो उसने ये सवाल दागा, उसने सवाल पूछ लिया कि कांग्रेस भारतीय परंपराओं से इतनी नफरत क्यों करती है। अब ये तो सवाल वाजिब है ना दोस्तों। लेकिन आप देखिए, ये कांग्रेस का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है। अगर ये एक चीज को उठाता है ना तो सारे लोग उस पर भिड़ जाते हैं। फिर तो एक चल पड़ता है अभियान कि मोदी जी को बदनाम करो, पूरे सिस्टम को बदनाम करो, देश को बदनाम करो, देश की परंपराओं को बदनाम करो। अब देखिए जो बात कांग्रेस ने कही, कैसे पूरा सिस्टम सुर में सुर मिलाने लगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बशीर अहमद ने धर्म का राग छेड़ दिया। अब मैं आपको उनका बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। सेंगोल जो है उसकी जगह जहाँ थी वहीं था। पार्लियामेंट जो है ये धर्म का स्थान नहीं है। पार्लियामेंट सेकुलर मंदिर है, सेकुलर मंदिर, जहाँ हर किस्म का आदमी वहाँ है। दिखाना चाहते हैं कि हमसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, सेंगोल भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए भारत की सनातन संस्कृति का आध्यात्मिक प्रतीक है। खुद नेहरू ने स्वीकार किया था। लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री मोदी वही काम करने वाले हैं, पूरे वैदिक रीति रिवाज से करने वाले हैं, तो ये जो समाजवादी पार्टी के नेता है ना, एसटी हसन, वो अपमानित करने के अंदाज में बोलते हैं। आपको उनका बयान सुनाता हूं, जरूर सुनना चाहिए, सुन लीजिए। सिंगोल के ऊपर एक बैल की आकृति का एक मूर्ति है और हिंदू रीति रिवाज से उसको स्थापित किया जाएगा। हमें इस पे एतराज नहीं है स्थापित करने पर। हमें एतराज इस बात पे है कि हिंदुस्तान में और धर्म के मानने वाले लोग भी रहते हैं। देख रहे हैं ना, ये कोई छोटी घटना नहीं है दोस्तों। ये उस बड़े नैरेटिव का हिस्सा है जिसमें सिर्फ एक ही तरीके से सोचा जाता है, और ये कांग्रेस के नैरेटिव का हिस्सा है जिसमें मोदी को भारत ही मान लिया गया है। अब मैं आपको AIDUF के नेता अमीनुल इस्लाम के बयान सुनाता हूं। वो किस प्रकार से विरोध करते हैं ये भी आप सुन लीजिए। सेनेगल का जो सिंबल हमें दे दिया गया, इंडिया एक रिपब्लिक सेकुलर स्टेट है, और सेकुलर एक स्टेट में एक धर्म का सिंबल देना कभी जस्टिफाइड नहीं है। इसको हम लोग विरोध करते हैं। अब जाहिर है दोस्तों कि कांग्रेस ने जो नैरेटिव शुरू किया उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद, समाजवादी पार्टी के हसन साहब और AIDUF के नेता अमीनुल इस्लाम ने भी पकड़ लिया। अब जयराम रमेश ने तो इतनी बात मानी, देखिए ऐसा नहीं कि पूरा खारिज कर दिया, उन्होंने ये बात मानी कि ये सेंगोल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। लेकिन कांग्रेस के पास इस बात का जवाब नहीं है, या उसे इस बात का जवाब देना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू को दिया गया ये जो पवित्र सेंगोल है वो कैसे वॉकिंग स्टिक बन गया और इसे इलाहाबाद के संग्रहालय में, जहां नेहरू जी का व्यक्तिगत सामान रखा जाता है, वहां कैसे रख दिया। भैया ये तो
मतलब जब सत्ता हस्तांतरण हो रहा था तब वायसराय ने दिया और वो नेहरू जी का स्टिक बन गया, गोल्डन स्टिक। सोच रहे हैं कितनी बड़ी साजिश है। इसको सिर्फ अगर ऐसे समझ लेंगे जी जैसे बाकी लोग सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति बना लेते हैं, तो ये वो मामला नहीं है दोस्तों। ये सनातन संस्कृति के प्रति सोच का मामला है और आज भी वही चीज हो रही है और इसीलिए कांग्रेस ने झुठला दिया है। और कांग्रेस ने अगर झुठलाया है तो उस इतिहास को भी झुठला दिया है जिसे उस समय दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम मैगजीन ने 25 अगस्त 1947 को प्रकाशित की थी। और ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा चुका हूं दोस्तों, इसमें विस्तार से सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन आज जब कांग्रेस ने मना कर दिया है तो उस कांग्रेस को जवाब देने के लिए खुद उस मठ को उतरना पड़ा, तमिलनाडु के उस आधीनम मठ के प्रमुख को उतरना पड़ा जिन्हें इस परंपरा को संपन्न करने की जिम्मेदारी राजगोपालाचारी ने दी थी। उनके मंदिर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में ये सारी चीजें मौजूद हैं। आप जब इस मठ में जाएंगे ना तो वो तस्वीर भी लगी हुई है जिसमें नेहरू को ये सेंगोल सौंपा गया था और पूरा इतिहास लिखा हुआ है। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश के आया आधिकारिक बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मठ की तरफ से औपचारिक रूप से संदेश दिया गया है, सोशल मीडिया पर बयान जारी किया गया है और ये आप देख भी सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी चीज मैं अब आपको बताता हूं। कांग्रेस ये जो दुष्प्रचार कर रही है ना, इसकी पोल इन्हीं की सरकार के रिकॉर्ड से पता चल जाता है। कैसे? तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और डीएमके के साथ कांग्रेस सहयोगी है और डीएमके ने खुद मेंशन किया है, सरकार ने मेंशन किया है, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार ने 2021-22 के पॉलिसी नोट में सेंगोल के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। यानी कांग्रेस आज जिस बात को झुठला रही है उसकी जानकारी खुद वहां के सरकार ने दी है, जिस सरकार की कांग्रेस एक सहयोगी पार्टी है। साथियों, कांग्रेस मोदी विरोध में, सनातन संस्कृति के विरोध में नित नए रिकॉर्ड बना रही है और ये रिकॉर्ड ऐसे हैं दोस्तों जो कांग्रेस की कब्रगाह बनने के लिए काफी है। कभी मोदी जी कहते हैं ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो जाहिर तौर पर लोगों को लगता है कि ये तो एक कहने की बात है, ऐसा तो वो भी नहीं सोचते होंगे। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, पार्टी की जो ये कारस्तानी है ना, आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल साबित होने वाली है। और जब भी इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ये दर्ज होगा कि सनातन संस्कृति के खिलाफ सबसे अधिक किसने काम किया है। और जाहिर तौर पर कांग्रेस को, मुझे तो नहीं लगता कि उसे अच्छा लगेगा। हालांकि कांग्रेस की सोच बदल रही है, लेकिन अपनी ही परंपरा को और खास करके नेहरू जी से जुड़ी हुई परंपरा को जिस तरीके से कांग्रेस खारिज करने में जुटी हुई है, वो इस लोकतंत्र के लिए कम से कम अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।